भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन करी रहा है तू। तुझसे पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा मान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु में तू हो रहा है विजयवान। तेरा धरती ध्यान हम मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। अभी मैंने यज्ञ किया और दैनिक ही यज्ञ मैं करता हूँ, और सभी संसार के लोगों को यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ के ना करने से कोरोना की बीमारी फिर आ गई है, तो इसलिए जो कोरोना की बीमारी से बचना चाहें वो नित्य प्रति अपने घरों में यज्ञ करें। मैं आज का जो मेरा विषय रहेगा, आर्यवेद दर्शन पर यूट्यूब चैनल पर मानव जीवन का मुख्य लक्ष्य माने उद्देश्य। हम इस संसार में आए हैं, क्या हम ऐसे ही खाने पीने सोने जागने के लिए इसी प्रकार आए हैं, कर्म करने के लिए? ये हमें सोचना चाहिए। मानव जीवन बड़े शुभ कर्मों से मिलता है, और इसको हम अगर संसार का वो देखें तो लाखों करोड़ों में ही एक आध का जीवन सफल है। हमें मुक्ति प्राप्ति के लिए मनुष्य जीवन मिला है। आज का विषय मेरा उसी पर रहेगा। आज 27 दिसंबर 2022 में योग विद्या ब्रह्म विद्या बड़ी सूक्ष्म विद्या है। देखिए, लोग योग के ऊपर बहुत बड़े जो है लोगों ने भ्रम फैला रखे हैं। तो ये कठिन विषय है, क्योंकि ये साधना का विषय है, आत्मा का विषय है, निराकार ईश्वर का विषय है। इसको समझना बहुत इतना आसान नहीं है। जीवन काल बहुत अल्प है। ये हम सोचते हैं कि हम बहुत लंबे जीवन जिएंगे, मृत्यु का तो पता ही नहीं, कल भी रहेगा या नहीं, कह नहीं सकते। मनुष्य जीवन की सफलता और किसमें है? ईश्वर को प्राप्त करने ईश्वर को जान पा लेना ही है, और विफलता न जानने में है। मनुष्य जीवन पाकर भी जो ईश्वर को नहीं पाता, वह न तो अपना ही या न अन्यों का भला कर सकता है। जब तक हम ईश्वर को न जानेंगे, अपनी आत्मा के बारे में न जानेंगे, तो हम संसार का भलाई भी नहीं कर सकते। हम गलतियां करते रहेंगे। तो इसलिए जो भी व्यक्ति शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना अपनाएगा, उसका लक्ष्य सदा ईश्वर ही बना रहेगा। मतलब शुद्ध ज्ञान और धर्म के अनुकूल चलेंगे तो हर समय आत्मा में ईश्वर का ध्यान रहेगा और ज्ञान रहेगा। जब ईश्वर ही लक्ष्य बना रहेगा तो उत्तम कार्य ही करता रहेगा, फिर पाप से डरता रहेगा। ऐसा करते करते एक समय आएगा कि वह अपने परम उद्देश्य ईश्वर की
प्राप्ति कर लेगा। भले ही अपने अगले जन्म में हो, ईश्वर बहुत प्रियतन तप त्याग परिश्रम करने से प्राप्त होता है। देखिए एक बात है ना, विद्यार्थी जब पढ़ता है तो पहले वो कक्षा 1 में अपना एडमिशन लेता है, फिर पढ़ते पढ़ते में डिग्री की प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार तुम अपना लक्ष्य बनाए रहो। मृत्यु के बाद तुम्हारे आत्मा में ये संस्कार रहेंगे, फिर प्रारंभ अगले जन्म में हो जाएंगे। किसी न किसी जन्म में आपको अवश्य ही मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन आप अपने लक्ष्य को बनाए रहेंगे। आज पर्याय सभी ने अपना लक्ष्य लौकिक सुख 3 ऐसनाओं के पूर्ण करना बना लिया है। आज क्या है, हम प्रकृति की चकाचौंध में आगे बढ़ते जा रहे हैं। ईश्वर प्राप्ति को आडंबर, छल कपट, झूठ समझते हैं, क्योंकि अज्ञानता के कारण अपने लौकिक जीवन को रूपांतरित छोड़कर यहाँ ब्रह्म विद्या सीखें। उत्पन्न हो गए, बड़े होकर खाने पीने व्यापार करते व्रत हो गए, व्रत समाप्त हो गए। यह जीवन केवल इतना ही नहीं है। कुछ काल पहले हम में से कोई नहीं था और कुछ काल बाद कोई नहीं रहेगा। क्या वर्तमान ही सब कुछ है? क्या खाना पीना वस्त्र मकान बनाने से सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं? हम आत्माएं एक चेतन वस्तु पदार्थ तत्व हैं। मतलब ये आत्मा भी चेतन है और ये भी एक तत्व है। ये हमारे मन बुद्धि आदि उपकरण ईश्वर प्रदत्त हैं। बाहर के जल थल वायु सूर्य आदि हमारे जीने के साधन हैं और इन साधनों का हम से संबंध है और इनको लेकर हम अपने साध्य को प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात ये सारा जगत हमें साधन मात्र है, इसी के उससे हम साधना कर सकते हैं, ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। यह विद्या जीवन में कैसे आए? कोई भी विद्या श्रवण मनन निध्यासन और साक्षात्कार की पद्धति से आती है। देखिए साधना से आती है, स्वाध्याय से आती है, सुनने से आती है, प्रवचनों से आती है विद्या। योग अभ्यास, चित्तवृत्ति निरोध और कहीं अन्य स्थल आकाश पाताल में नहीं, परंतु अपने इसी शरीर में अंत स्थल में करता है। मतलब ये सारी बातें हमारे हृदय में आती हैं, दिमाग के अंदर आती हैं और हम उन पे विचार करके अच्छे कर्मों में बढ़ते हैं, तो हम साधना की तरफ जा रहे हैं। हमारी कामना नित्य आनंद को प्राप्त करने से पूर्ण हो जाएगी। कोई भी विनती ही दुर्लभ वस्तु हो, प्रयास करने पर प्राप्त की जा सकती है। अगर आप निरंतर प्रयत्न करते रहेंगे तो आपको भगवान के दर्शन अवश्य होंगे और उसको ईश्वर को जान ही जाएंगे। ईश्वर प्राप्ति लक्ष्य क्यों हो? क्योंकि इसे प्राप्त किए बिना मनुष्य की सब कामनाएं पूर्ण नहीं हो सकती और सब दुखों से छूटना और सर्व आनंद की प्राप्ति यह मनुष्य ही क्या पशु पक्षी आदि हर प्राणी की इच्छा या लक्ष्य होता है। बेचारे पशु पक्षी भी सभी प्राणी जितने हैं सब दुखों से छूटना चाहते हैं, लेकिन पशु पक्षियों के पास साधन नहीं है। साधन तो इस आत्मा को मनुष्य शरीर में ही मिला है। तो मनुष्य शरीर में अगर हमने ईश्वर को न जाना तो फिर कब जानेंगे? परंतु मनुष्य जाति आज अपना विपरीत लक्ष्य बना चुकी है।
5 इंद्रियों के भोगों की प्राप्ति के लिए व्यक्ति सब क्रियाएं कर रहा है और इन्हीं की पूर्ति के लिए भाई का गला भाई काट रहा है। पति पत्नी का मूल्य भी धन संपत्ति से आंका जाता है। आज शादियां होती हैं तो पहले वो धन को आंकते हैं कि कितना धन खर्च करेगा, बेटी वाले से कहते हैं। खैर ये विषय हम बाद में कभी फिर लेंगे। आप यहाँ जीवन बदलने के लिए आए हैं। यदि आपने केवल अच्छा सुना वे जाना पर किया नहीं तो समझे ईश्वर और ऋषियों की परंपरा को ठुकरा दिया। देखिए, लोग जब कहीं सत्संग में जाते हैं, अच्छी बातें सुनते हैं और उसे आचरण में और व्यवहार में नहीं लाते तो सुनने से कोई लाभ नहीं है। तो समाज में धन संपत्ति के लिए बुरे से बुरे काम किए जाते हैं। निर्दोष को सरेआम मार दिया जाता है। हत्यारे डाकू को सजा पाने पर भी बंधक के बदले छोड़ दिया जाता है। क्यों? पैसे के बदले। पर हमें ईश्वर वेद और ऋषियों की आज्ञा का पालन करना है। मरण जन्म तो होते रहेंगे। संसार काल से चला आ रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। अपने उल्टे आचार विचार को बदल डालें और चरम लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को सदा समक्ष रखें। तो हमारा जो उद्देश्य है ईश्वर प्राप्ति, ईश्वर के बताए मार्ग पर चलना, यही मनुष्य मात्र का लक्ष्य और उद्देश्य है। शुद्ध ज्ञान कर्म उपासना से योगी बनकर इस साक्षात्कार से ही नित्य आनंद की प्राप्ति होती है। देखिए, अच्छे कर्मों में आनंद आता है और गलत कर्मों के करने में भय शंका लज्जा उत्पन्न होती है। कोई भी कार्य रुचि के अनुपात से कठिन और सरल होता है। जिसमें रुचि वह सरल, जिसमें रुचि नहीं वह कठिन। तो देखिए, बहुत मेरी लोगों से बात होती रहती हैं कि जी हमारा तो मन भागता रहता है जब हम संध्या में बैठते हैं। भाई, मन टिकाने के लिए पहले आप ईश्वर को जानें। जब ईश्वर के स्वरूप और गुण कर्म स्वभाव को जान जाएंगे तो मन को जो ईश्वर में टिकाएं, तो जो बाहर में मन जो दौड़ रहा है वो दौड़ना बंद हो जाएगा। जब आपके पास कोई लक्ष्य ही नहीं है, आप मन जो है जड़ वस्तुओं में लगाते रहेंगे तो मन तो जो बदलता रहेगा। अगर चेतन का लक्ष्य बना लिया जाए कि मुझे प्राप्त करना है, ईश्वर के दर्शन करने हैं, तो फिर मन का एक वो मिल गया ठिकाना मन को रोकने के लिए। कोई भी कार्य रुचि के अनुसार से कठिन या सरल होता है और जिसमें रुचि वह सरल और जिसमें रुचि नहीं वह कठिन दिखाई देता है। मनु महाराज कहते हैं, चरित्र निर्माण की शिक्षा लेने इस देश में सारे भूगोल के लोग आते थे। भारत से ही ऋषि मुनियों के शरण में बैठ करके सारे विश्व के लोग यहाँ से शिक्षा प्राप्त करते थे। आज भाई हम कहाँ जा रहे हैं? हम प्राचीन इतिहासों को देखते हैं। वह शिक्षा यह योग विद्या ही थी और जिससे मानव अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। तो देखिए, ईश्वर की भक्ति योग और साधना से अपने लक्ष्य को मनुष्य प्राप्त कर लेता है। ये इस लक्ष्य को प्राप्त के लिए योग साधना के लिए लोग जो है विदेशों से आया करते थे। तभी तो भारतवर्ष विश्व का गुरु था। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान तथा समाधि, ये 8 योग के अंग हैं। यम नियम अष्टांग योग के आधार बिंदु हैं। तो देखिए, मैं अभी यम नियमों की बात कह रहा था, तो ये यमों के नियम हैं। यम 5 हैं जो सार्वभौम महाव्रतम कहलाते हैं। नंबर 1 अहिंसा। अहिंसा किसको कहते हैं? शरीर
वाणी मन से सब काल में समस्त प्राणियों के साथ वैर भाव द्वेष भाव छोड़कर प्रेम पूर्वक व्यवहार करना, ये अहिंसा से अगले सत्य आदि चार सम और सभी नियम अहिंसा पर आश्रित और इसकी सिद्धि के लिए हैं। यहाँ कहते हैं कि हम वचन कर्म से हम कभी भी किसी की अहिंसा ना करें, हम अहिंसक बने, हम हत्याएं न करें। सभी प्राणियों को इस संसार में जीने का अधिकार है, रहने का अधिकार है। सारा जितनी पृथ्वी है सभी प्राणियों के लिए है, ना कि कोई मेरे लिए ही हो। तो इसलिए विचार करो, इनको ये यम की साधना में आते हैं। दूसरे नंबर पर सत्य, जैसा देखा सुना पढ़ा अनुमान किया हुआ ज्ञान मन से है, वैसा ही वाणी से बोलना और शरीर से आचरण करना। आवश्यकता होने पर सत्य न बोलना, चुप रहना भी असत्य है। देखिए, कहीं कोई अत्याचार हो रहा है और कहीं निर्दोष पे कोई आक्रमण कर रहा है, कमज़ोर पे कर रहा, तो वहाँ भी रक्षा करना भी धर्म है, वो भी सत्य है। तो इसलिए सत्य सब प्राणियों के हित के लिए हो। तो हम जो सत्य है सब प्राणियों की रक्षा करना और सब पे दया करना, वो सत्य में आता है। अस्तेय, अस्तेय का मतलब है किसी वस्तु के स्वामी की आज्ञा के बिना उस वस्तु को न तो शरीर से लेना और न लेने के लिए किसी को वाणी से कहना और न ही मन में लेने की इच्छा करना। तन मन व धन से किसी पात्र को सहयोग न करना भी चोरी है। देखिए कितना अच्छा हमारे ऋषियों का वो था, हम तन मन धन से हम सहयोग करने योग्य हैं और हम किसी का सहयोग ना करें, वो भी चोरी है। देखिए एक बात सुनो, आप कहीं बाग में जाते हैं और माली के आज्ञा के अनुसार आप फूल तोड़ते हैं बगीचे में से, तो जहाँ मालिक की अनुपस्थिति में और हम फूल की कोई कीमत तो नहीं है ज़्यादा, लेकिन फूल तोड़ते हैं, वो भी चोरी है। तो इसलिए हमें मन वचन कर्म से ही सत्य रहना चाहिए। अब आता है ब्रह्मचर्य। मन तथा इंद्रियों पर संयम करके और आदि शारीरिक शक्तियों की रक्षा करना, वेद आदि सत्य शास्त्रों को पढ़ना तथा ईश्वर की उपासना करना। देखिए हम जो है अपनी शक्ति को न खराब करके शक्ति को हम धर्म कार्यों में लगाएं, सेवा में लगाएं और अच्छे विचार शुद्ध पवित्र रखें, अच्छे ग्रंथों को पढ़ें, तो वास्तव में हमारी बुद्धि बहुत बढ़ेगी। अब नंबर 5 पे आता है अपरिग्रह। हानिकारक एवं अनावश्यक वस्तुओं का तथा हानिकारक एवं अनावश्यक विचारों का संग्रह न करें। कितनी अच्छी बात है, हम अनावश्यक वस्तु भी इकट्ठी न करें और जो नुकसानदायक वस्तुएं हैं वो तो इकट्ठी करें ही नहीं, और अनावश्यक विचार भी सुबह से शाम तक लोग जो है गप्पे सप्पे मारते रहते हैं, उल्टी सीधी बातें, तो ये भी हम ना करें। अनावश्यक विचार हमें कहीं ना कहीं वो फिर जो जिन बातों की चर्चाएं करते हैं वो हमारे सामने आ जाते हैं। तो इसलिए हमें गलत विचारों को भी कई बार तो कई लोग मेरे से कहते हैं तो कि भाई तुम भूल गए जब मैं मिला था। मैंने कहा भाई मैं ये बातें याद नहीं रखता। देखिए एक बात सुनो, एक गिलास के अंदर जल भरा हुआ ऊपर तक, अब हमने उसमें गिलास में दूध डालना है तो दूध तो बाहर निकल जाएगा,
तो हमें या तो जल निकालना पड़ेगा गिलास से, तब दूध उसके अंदर आएगा। ऐसे ही दिमाग के अंदर फालतू बातों का कूड़ा कचरा भरे रहोगे तो अच्छी बातें आपसे निकल जाएंगी। तो इसलिए दिमाग के अंदर अच्छी अच्छी बातें, अच्छे अच्छे विचार, वेदों की बातें, ऋषि मुनियों की बातें ही हमें रखनी चाहिए विचार में। वही विचार हमारे आते रहेंगे, वही विचार फिर कर्म में आते हैं, वही हमारे सार्थक होते हैं। वही आत्मा की पवित्रता और अपवित्रता दोनों कर देते हैं। इसलिए विचारों को शुद्ध करना ही ये हमारा उसमें आता है। अब आता है अहिंसा। अहिंसा आदि यम जाति, देश, काल और समय की सीमा से रहित सभी वस्तुओं में पालन करने योग्य सब प्राणियों के लिए हितकारी महान कर्तव्य है। अर्थात सब प्राणियों के साथ इन यमों का पालन करने से मनुष्य का जीवन महान होता है। तो हमें यम और नियमों का पालन करना चाहिए। क्या है मुक्ति और बंधन? मुक्ति और बंधन हमारे कर्म हैं। अच्छे कर्म हमें मुक्ति की तरफ ले जाते हैं और जो घटिया कर्म हैं वे हमें नरक की तरफ ले जाते हैं, दुखों की तरफ ले जाते हैं, पापों की तरफ ले जाते हैं। परमात्मा का तो एक तरह ना कहते हैं ना मीटर, सभी संसार के अंदर क्या ऐसी अनेकों दुनिया में उसका मीटर सबके पास चल रहा है, सबके विचारों को जानता है परमात्मा। जब जिस समय ये मनुष्य कार्य करता है, अच्छा करे या बुरा, जब अच्छा कार्य करता है तो अंदर से भय, शंका, लज्जा उत्पन्न होती है, और जब अच्छा कार्य करता है तो अंदर से आत्मा में आनंद आता, उत्साह आता है और खुशी और प्रसन्नता होती है। परमात्मा कह रही है अच्छा कार्य इसे तू कर। और जब घटिया कर्म करता है तो हमारी आत्मा में भय लगता है, हमें किसी कार्य के करने में शंका होती है, लज्जा आती है, शर्म आती है। वो परमपिता परमात्मा कह रहा है ये तू गलत कार्य इसे तू मत कर, और अच्छे कार्य के लिए प्रेरणा दे रहा है। तो इसलिए अगर हम अपने आत्मा की बात को ही समझ लें, और आत्मा में तो परमात्मा व्यापक है ही है, पूरी शरीर के अंदर व्यापक है। देखिए मेरी शरीर में परमात्मा एक एक उसमें व्यापक है, अंग में, और आत्मा का तो स्थान हमारे हृदय में ही ऋषि मुनि बताते हैं। लेकिन परमात्मा तो सर्वत्र ही व्यापक है, और परमात्मा तो मुझे सब कुछ देख रहा है। उसको हम जान लें और उसी से हम डरते हुए उसी को उसकी न्याय व्यवस्था से कार्य करें, तो वास्तव में सभी लोग जो है मुक्ति की तरफ भी जा सकते हैं, और भाई नरक की तरफ भी जा सकते हैं। वहाँ कोई प्रतिबंध नहीं है कि भाई आर्य ही मुक्ति में जाए, दूसरे भी जा सकते। वैसे तो जाएंगे तो आर्य ही। अब सुनिए आर्य क्या है? आर्य कोई जाति नहीं है। आर्य कहते हैं श्रेष्ठ पुरुष को, आर्य कहते हैं सत्यवादी, न्यायकारी, दोनों समय यज्ञ हवन करने वाले को आर्य कहते हैं। और तो कोई ऐसा ना आर्य सब बन जाओ। मैं तो पहले वीडियो में कहा है कई बार, भाई सारे विश्व के लोगों तुम आर्य बन जाओ तो मैं शांति अपने आप आ जाएगी। तुम्हें शस्त्र बनाने की आवश्यकता नहीं है। तुम आर्य बनो, तुम श्रेष्ठ बनो, तुम उत्तम बनो, तुम धार्मिक बनो, सत्यवादी बनो, वेदों को पढ़ने वाले बनो, शांति अपने आप आ जाएगी। राम के राज में ताले नहीं लगते थे, कारण क्या था? राम के राज में सब गुरुकुल थे, अच्छी शिक्षा थी, वेदों की शिक्षा थी। आप एक ही उदाहरण से समझ ले राम को ही। जिस समय राम का जो पिताजी का राज था उनका चक्रवर्ती राज था। चक्रवर्ती राज के लिए तैयारी हो रही है कि हम राजा जो है श्री राम को बनाएंगे, और वहाँ राज तो मिला नहीं और मिला वनवास। कितने ही ऋषि मुनियों ने राम के चेहरे को देखा, कोई परिवर्तन नहीं था, न खुशी थी न दुख था। वो कारण क्या है कि राम ये समझते थे मैं सारे भूमंडल का राजा या स्वामी नहीं बन सकता, ये एक परमपिता परमात्मा ही है।
और छोड़ दिया तो कौन सी बात है, कोई छूट भी क्या गया। तो इसलिए जब आत्मज्ञान हो जाता है और ये मनुष्य आत्मा के ज्ञान से परमात्मा को जान लेता है कि इस सारे संसार का स्वामी बन ही नहीं सकता, तो अधिक धन और उससे वो फिर उसके मोह और प्रेम से हट जाता है, सभी की सेवा करता है। जो धन कमाओ तो सेवा करो, धर्म करो, उपकार करो और वेदों के अनुसार चलो, निश्चित तुम्हें मुक्ति मिलेगी। और मैं इतना ही कह करके ओम शम।